रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक क्वेश्चन जिसमें किसी ने पूछा है कि सर हम क्या पास्ट लाइफ कर्मास क्लियर कर सकते हैं, जो पिछले जन्म के या इस जन्म के जितने भी हमारे द्वारा कोई नेगेटिव कर्म किए हों या किसी प्रकार का कोई कर्म किया हो, तो क्या हम उसको क्लीन कर सकते हैं। इसका जो आंसर है, देखिए इसका आंसर है यस, मतलब हाँ बिल्कुल हम क्लीन कर सकते हैं। लेकिन कर्म कैसा है, कितना हैवी है, कितना भारी है, उसके ऊपर उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। जैसे पहले भी कहा था कि एक मन के द्वारा, भाव के द्वारा किया हुआ कर्म होता है, एक शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म होता है। तो जैसे जो शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म है उसकी इंटेंसिटी क्या है। आपने किसी की हत्या करी है, आपने किसी का कोई गलत प्रक्रिया करी है, आपने किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती करी है, आपने किसी को मारा पीटा है, आपने किसी को किसी घर की चोरी करी है, किसी की मेहनत की कमाई खाई है आपने, मतलब वो डिपेंड करता है कि वो इंटेंसिटी क्या है और क्या वो एक नॉर्मल कर्म था कि किसी की मर्ज़ी के साथ उसके जैसे भी कोई किसी ने फ्रेंडशिप रखी है, किसी ने किस तरीके से रखा है, फिर बाद में जैसे चीटिंग हो जाती है, थोड़ा हर्ट हो जाता है, तो वही उसका कर्मा का साथ के साथ उसको रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर ऐसा कोई अटैचमेंट रखती है तो जैसे ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके जो मन की इंटेंसिटी क्या है, आपके भाव की इंटेंसिटी क्या है, आपके जो कर्म की इंटेंसिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो इंटेंसिटी नॉर्मल है फिर तो वो आप जो भी पाठ जप करते हैं गुरु कृपा से वो कट जाएगा। गुरु कृपा से, संत कृपा से, त्यौहार कृपा से सब कुछ हो जाता है कि तीनों ताप उतारण हारा दुखांता सुखरात। तो आपके जितने भी जीवन के छोटे छोटी इंटेंसिटियाँ होती हैं, देखिए छोटी इंटेंसिटी कहने का मतलब जाने अनजाने आपके पैरों के नीचे कोई जानवर आ गए, जाने अनजाने आपने पेड़ पत्ते तोड़ लिए, जाने अनजाने आप जो वनस्पति खाते हैं या कोई मांस खाता है, मांसाहारी इंसान है, जाने अनजाने आपने कोई ऐसा प्रक्रिया करी है जो कम इंटेंसिटी वाली है, जो दुनिया के हिसाब से जैसे कहते हैं नेगेटिव नहीं है। तो वो कर्म जो काटने हैं वो इजी हैं, वो कर्म कट सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, अभी जो हम मेडिटेशंस करवाएंगे, आगे साधना करवाएंगे, उसमें ये कर्मा क्लियरेंस की मेडिटेशन भी स्टार्ट होगी। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आगे कर्म ना बने। तो पिछले कर्म अपने आप, इसको संचित कर्म बोलते हैं। संचित कर्म जो हमारी ये जो बॉडी है ये संचित कर्मों के कारण है, हमने कर्म संचित कर रखे हैं, इसी कारण हमें भुगतान करना पड़ता है। तो हमें जीवन का जो भुगतान करना पड़ रहा है, हमें जीवन जीना पड़ रहा है, हम बेसिकली एक तरंग फॉर्म के, एक यूनिवर्सल एनर्जी की फॉर्म के रूप हैं, ना कि ये शरीर। लेकिन फिर भी क्या है, हम ये संचित कर्मों के कारण हमने अपने आप को शरीर समझा हुआ है, अपने आप को बॉडी समझा हुआ है, अपने आप को मन समझा हुआ है, अपने आप को आत्मा समझा हुआ है। कोई कहता है कि भी मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। कोई आया मेरे पास ऐसा जिसने कहा कि भी हम आत्मा हैं, परमात्मा हैं। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ऐसा करो कि चाकू लेके आओ, मैं आपको काट के देखना चाहता हूँ। तो एकदम से डर गए, कहते कि ये क्या कर रहे हो आप। तो हाथ उन्होंने काटने नहीं दिया मुझे। मैं क्या कर, आप आत्मा परमात्मा हो, आत्मा परमात्मा गुण धर्म ये है कि वो ना कटती है, ना जलती है, ना मरती है, ना उड़ती है, मतलब कहीं नहीं जाती आती, वो यहीं रहती है। तो इट मीन्स आप अभी तक आत्मा को जानने वाले नहीं हुए, अभी तक आप उस सिस्टम को जानने वाले नहीं हुए। तो ये गुण धर्म है, शरीर का गुण धर्म अलग है, मन का अलग है, आत्मा का अलग है। तो हमें इसी रास्ते से वापस जाना पड़ता है। सबसे पहले हमें अपने शरीर का ध्यान करना पड़ता है, शरीर को तप तपाना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, तब जाके फिर तप के अंदर आपको आपके जो विकार हैं कि जब तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साधना जाने, जो जब तप है उसको आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको अपने जो पंच विकार हैं उनको पूर्ण छोड़ना पड़ेगा, पूर्ण उनको त्यागना पड़ेगा। चलो मान लो कि आपके शरीर के साथ हैं, शरीर के साथ ये रहते ही हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसको कहते हैं, शरीर के साथ रहते हैं। लेकिन इसके साथ एक राग द्वेष की एक प्रक्रिया होती है। राग होता है अटैचमेंट, कि जैसे मान लीजिए काम पैदा हो गया, वासना पैदा हो गई, किसी के साथ कोई फिज़िकल रिलेशन बन गया, उसके बाद आप उसके साथ राग पैदा कर लिया कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है,
तो ऐसे ही अगर आपने करना शुरू कर दिया तो फिर आप अटैच हो जाओगे। तो जब अटैच होता है तो जितना गहरा कहते राग है उतना गहरा द्वेष। अगर बाय चांस वही जो लड़का या लड़की आपको आज बहुत अच्छे लगते हैं, कल को वही आपके लिए बहुत बुरे हो जाएंगे, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे पति, कुछ भी है। तो जो आपके राग के साथ अटैच हो जाता है, आपकी अटैचमेंट उसके साथ बढ़ती चली जाती है, उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका कर्म बंधन बहुत गहरा होता चला जाएगा, क्योंकि मानसिक भावों में चला जाएगा। ऐसे ही द्वेष, बहुत ज़्यादा बड़ा द्वेष नहीं करना कि किसी का क्रोध हो गया और क्रोध कर लिया आपके साथ, तो आपको भी क्रोध आ गया और आपने उसका द्वेष रख लिया कि भी उस बंदे का तो ऐसा हो जाए कि हे परमात्मा इसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर आपने ऐसे मन में रख लिया तो भी क्या है, कहते जो चीज़ आप बीजते हो कभी ना कभी रिवर्स होती है। तो इसलिए क्या है, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये राग और द्वेष, अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राग और द्वेष आपको छोड़ने पड़ेंगे। फिर आपके जो अगले कर्म हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। तो अगले कर्म, और जब आप जीवन में कभी आपसे कोई ऐसी प्रक्रिया हुई, कोई राग हुआ, कोई द्वेष हुआ, किसी के साथ प्यार हो गया, किसी के साथ अटैचमेंट हो गई, किसी के साथ रिलेशन बन गया, किसी के साथ किसी को गलत बोल दिया गया कि भाई जहाँ आपको किसी ने गलत बोल दिया, तो उसके साथ अगर आपने आज भी द्वेष रखा हुआ है, आज भी अगर आपने द्वेष रखा हुआ है कि भाई उसका बुरा ही हो, बुरा ही हो, बुरा ही हो, तो वो जो है कर्म आपके संचित रहते हैं। वो आज नहीं तो कल आपके मन से निकलेंगे ही। जैसे ही वो बंदा आपके सामने आएगा, जब वो लड़की सामने आएगी, वैसे ही ऐसा आपके अंदर खून खोलेगा कि यार इसने मुझे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो संचित कर्म आप और बनाते जा रहे हो। आपको इनको समझना पड़ेगा, इसको कि ये ना बने। तो ना बनने का जो सिस्टम है, सबसे पहला आपको द्वेष छोड़िए। किसी के साथ भी है कि अगर है तो माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर जो है आज है कल है। आज ये जवान अवस्था में है, कल को बुढ़ापे की अवस्था में जाएगा, फिर परसों ख़त्म हो जाएगा, इसका कुछ नहीं रहेगा। चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जिन्होंने अपने भीतर बहुत सारी बातें होल्ड कर रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें होल्ड कर रखी हैं, जहाँ फिर कोई द्वेष क्लेश ज़्यादा करता है, वो अंत समय में उनका जो हाल है वो बहुत बुरा होता है। वो बेड पे कोई कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कोई कोमा में चला जाता है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को पीलिया हो गया, किसी को कुछ लीवर ख़राब हो गया, किसी का, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं, ये आपके अंदर रहे द्वेष और राग के कारण हो रहे हैं, अटैचमेंट के कारण, और यही दुख का कारण है। ये शरीर का जो अटैचमेंट है आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप छोड़ते जाएंगे, वो साधना बिना गुरु के, बिना साधना दे, बिना सही रास्ते से, मैं ये भी नहीं कहता कि बिना सही रास्ते के, ये सही शब्द है कि अगर आपको रास्ता सही नहीं मिलता, चाहे आप 50 साल लगा लो, चाहे 100 साल लगा लो, चाहे कई जन्म लगा लो, तो कई जन्म लगा करके भी आप उसको जान नहीं सकते। तो इसलिए कहते पूरा पराबराध्या पूरा जाका नाओ। तो जो हमारा पूर्ण गुरु है, पूर्ण गुरु जिसने जाना हुआ है, तो उससे पहले बात कर लेनी चाहिए कि भाई आपने जो आत्म तत्व का विज्ञान क्या जाना हुआ है। तो मैंने बहुत सारी साधनाएं करी हैं, पीछे बहुत सारी साधनाएं करी हैं। जो मेरे टीचर रहे हैं, मैं टीचरों को भी कभी कभी परेशान करता था, कभी कभी कुछ गलत बोल दिया, कुछ मतलब गलत बोलने का, कहने का मतलब कुछ ऐसी प्रक्रिया मैंने खुद अपने आप में कर दी कि जिससे उनको बुरा लगे। तो जितने मेरे टीचर होते थे और उनके शिष्य लोग होते थे, वो गुस्सा कर जाते थे कि ये बंदा कैसे है, ये तो पागल है, ये तो मेंटल है, ये तो कुछ है, ये तो कुछ है। तो ये मैं जानबूझ के करता था उनको देखने के लिए कि भी उनके अंदर कितना ठहराव है, क्या उनके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या चली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी होती थी। बाद में करें ना करें, लेकिन उतने टाइम के लिए वो करते थे कि ये गलत है। तो ऐसे कभी कभी मैं टीचरों को भी टेस्ट करता था। जो फिर जैसे जब पूर्ण गुरु मिले मुझे, अभी 3-4 ही मिले हैं, कोई ज़्यादा नहीं मिले पूरी दुनिया में। तो जो मिले हैं तो उन्होंने फिर बता दिया, उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने जनवा दिया, और फिर मैंने प्रैक्टिकल जो जान लिया है, यही मुझे अब जनवाना है। तो ये जो द्वेष है, क्लेश है, राग है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर जो नए बच्चे हैं जिनके अभी न्यूली मैरिड हैं, तो मैं उनको नहीं कहता कि भी इस प्रक्रिया को भी छोड़ें, लेकिन उसके साथ अटैच ना हों। क्योंकि कोई भी पत्नी, कोई भी पति, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का दुनिया का किसी का काम इच्छा पूरी कर ही नहीं सकता,
हो ही नहीं सकती, पूरी ज़िंदगी लगे रहो, पूरे कई टाइम लगे रहो, कोई नहीं कर सकता। तो यही दुख का कारण होता है, यही जो अटैचमेंट है, राग है, द्वेष है, अगर आपके मन में अभी भी हो रहा है, ये आपके दुख का कारण बनेगा, यही आपके कर्मों का कारण बनता है। तो जो कर्मा क्लियरेंस करना चाहते हो तो आज से ही अपना सबसे पहले, अगर बाई चांस आपकी बहुत अटैचमेंट है किसी से, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरी भी आप सभी से है, मेरी अपने बच्चों से, वाइफ से, माता पिता, आपसे, सबसे, जितने भी यहाँ आते हैं लोग ठीक होके जाते हैं। लेकिन मैं उसको थोड़ा अलग रखता हूँ कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी अटैचमेंट है, लेकिन मेरा अगर इनको कुछ हो गया, जब मुझे कुछ हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इतना का डिस्टेंस रखना ज़रूरी होता है। दूसरा है द्वेष, किसी के साथ द्वेष नहीं है। पहले कभी हुआ था तो मैंने 6-7 साल वो ख़राब कर लिए अपने, वो मैं परमात्मा से और सबसे माफ़ी मांगता था कि भाई परमात्मा इस बार माफ़ कर दो, आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करना। तो वो भी छोड़ दिया, और जैसे जैसे छोड़ता गया, जितने भी कर्म थे वो कटते चले गए, करते वो सारा कुछ पिछला संचित रहा ही नहीं, अगला कुछ बन नहीं रहा। तो जब न्यूट्रल पे आ गया, जीरो पे आ गया, शून्य की अवस्था आ गई, तो वो तरंग में कन्वर्ट हो गया, वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो यूनिवर्स भी यही कहता है कि जो भी दिख रहा है, जो दिखे सगल विनाशी, जो सूरज, चंद्रमा, तारे, धरती, ये सब वाइब्रेशन की फॉर्म में है। जस्ट एक इनके तत्व मिक्सचर होने के कारण ये दिखते हैं, ये पृथ्वी, अग्नि, जलवायु के कारण दिखते हैं, तो इसलिए महसूस होते हैं। तो इसलिए लगता है कि ये भी कुछ है, अदरवाइज़ ये सारी की सारी वाइब्रेशन है। जब तरंग की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की दुनिया बात करती है, जो गुरु लोग बात करते हैं, जो संत लोग बात करते हैं, जो आत्मा की बात करते हैं, जो परमात्मा की बात करते हैं, अभी नहीं कहूँगा मैं आपको कि भैया आप आत्मा हो गए, अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी आपने जाना नहीं। जिस दिन जान लोगे फिर पता लगेगा यार ये तो सारा सिस्टम ही सिंपल है। तो ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये मन है, ये पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश है। तो ये मेरे कर्म थे, अरे मेरी ही गलती थी, मैंने ही इसके साथ राग किया था, मैंने ही इसके साथ द्वेष किया था, मैंने ही अहंकार कर लिया, मैंने ही काम वासना पैदा कर ली, मैंने ही उसके साथ लोभ पैदा कर लिया, मैंने ही मोह पैदा किया। तो ये जितनी भी गलतियाँ हुई और उसके साथ ये राग द्वेष रखने के कारण मैं बीमार हुआ हूँ, या मैं कर्मों के कारण परेशान हूँ। तो जिस दिन आप छोड़ना शुरू कर दोगे, साथ में जो सिमरन करोगे, तो आपको वो दिया जाएगा। आने वाले समय में शुरू कर दिया है, यहाँ मंदिर में बच्चों को दिया जाता है, जैसे जैसे दिया जाता है उनको बड़े सारे अनुभव होते हैं, उनकी क्लियरेंस हो रही है, उनकी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, उनका मतलब जैसे जैसे अभी मैं अनुभव शेयर नहीं करवा रहा लोगों का, क्योंकि फिर मुझे आपसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने एक्सपीरियंस शेयर कराने शुरू कर दिया आज, तो लाखों लोग यहाँ पे फॉलोअर बन के आना शुरू कर देंगे। तो महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था, मेरे गुरु ने भी यही कहा था, कहते दिखावा नहीं करना। तो कहते जो होता है बस इसको होने दो, बस करते जाओ। दिखावा हमें तब ज़रूरत होती है जब हमें किसी चीज़ की चाह होती है, जब हमने कुछ बनाना हो। तो मुझे भी बनाना है, आप लोगों के लिए बनाने की मेरी इच्छा है, लेकिन मैं उसके साथ भी अटैच नहीं हूँ। अगर उसके साथ भी अटैच हो गया तो मेरा राग पैदा हो गया कि मुझे आश्रम बनाना है, वो करना है। हाँ, बनाने की मेरी इच्छा है ताकि आप लोग यहाँ पर आकर के रह सको और उसका जो फ़ायदा ले सको। जो साधना मैंने करी है, देखिए प्रैक्टिस आप ही करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के, बिना साधना के किसी को नहीं मिलता। और आप खुद को, अपने आप को जज करके देख लीजिए, अपने आप को प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, क्या इतने सालों से आप साधना करते आए हैं, तो क्या आपको जो एक्चुअल जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ आपको मिल गया? जो पवन गुरु कहते हैं, तो क्या पवन मिल गया आपको? पवन दिखने लग गया आपको? हवा दिखने लग गई आपको? तो ये जो पवन गुरु, पानी पिता जो है, जो पवन है, जो गुरु हवा रूप जो है, क्या है ये? मतलब इसकी वाइब्रेशन कैसी है? सूर्य, चंद्रमा, तारे कैसे खड़े हैं? कैसे आप लोग चल पा रहे हो? कैसे देख पा रहे हो? कैसे बोल पा रहे हो? कैसे हिल पा रहे हो? कैसे किडनियाँ चल रही हैं? कैसे हड्डियाँ बन रही हैं? कैसे, ये सारा आपको देखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। उसके साथ फिर आपके जो क्लेश करते हैं, तो व्याकुलता कैसे आती है? किसको आती है? इसी को। जब आप अहंकार कर लोगे, काम लोभ पैदा कर लोगे, तो जो अंदर आपकी वासना पैदा होगी, आप ही के अंदर सब कुछ चल रहा है, और आप ही के अंदर वो कारणों के कारण जब ये सारा का सारा जो आपके कर्म बंधन बनते जा रहे हैं, पिछले ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये पिछले ख़त्म करने पड़ेंगे। और ख़त्म करने के बाद अगले ना बने, वो करना पड़ेगा। तो करते फिर स्टेज आती है वो वाली। तो संत महापुरुष मिले मुझे, उन्होंने कहा, उनके 200 आश्रम हैं पूरे दूसरे में। तो कहते मैंने अब जो अपने आश्रम हैं उनको भी छोड़ दिया। कहते मैं अपने शिष्यों को जिसको बांटना बूटना दे दिया, अब मेरे पास
कुछ पाना शेष नहीं है, बस रोटी जीवन का निर्वाह के लिए रोटी की ज़रूरत होती है। 2 फुल्के हम शाम को सुबह खा लेते हैं, दूध चाय पी लेते हैं, बस इतना ही है। तो लेकिन इसके साथ भी अटैच नहीं होते। तो ये फिर आगे की अवस्थाएँ आती हैं। तो हमें उस अवस्था तक पहुँचना है जिस अवस्था में मैं अब जान करके आपको जनवाना चाहता हूँ कि भाई ये छोड़ना पड़ेगा। फिर आप धीरे धीरे करके जब आपके अंदर करैक्टर एनर्जी वो क्रिएट होगी प्रॉपर, फिर आपका जो कर्म बंधन है कटता जाएगा और आत्मा की शक्ति प्रकट होती जाएगी। मन निर्मल के मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी ने कहा है, तो सच है वो। तो ये हमारे भीतर ही गंगा प्रकट हो जाएगी, वो वाइब्रेशन की गंगा, वो अनंत की गंगा, वो आत्मा की गंगा, वो परमात्मा की गंगा। तो ऐसे प्रकट होगी, चाहे लाखों करोड़ों लोग भी आपके सामने आ जाएंगे तो भी वो गंगा उनको फ़ायदा ही देगी। तो उस गंगा को कहा है कि वो कर्म आपके काटती है। उस गंगा को कहा है कि आपके कई जन्मों के जो कष्ट हैं कि संत जिना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। तो वो ये पानी वाली गंगा को नहीं कहा, उन्होंने इस गंगा को कहा कि जो गंगा ज्ञान की, जो आत्मा की गंगा जब आपके अंदर प्रकट होगी, ठीक है, किसी के कर्म तो मतलब किसी की गुरु की कृपा से तो कटेगा ही कटेगा। जो पहुंचा हुआ संत है उसको उसके दर्शन मात्र से ही कटता है, उससे तो कटेंगे दुख आपके। जब आपके भीतर वो गुरु की कृपा गंगा प्रकट होगी, फिर एक्चुअल में मज़ा आएगा। तो मैं वही प्रकट करने के लिए अब आगे प्रतिबद्ध हूँ कि मुझे करना है। बस जीवन का मेरा कोई और अब है ही नहीं है, अपना तो कर लिया जो करना, अब दूसरों का ही करना है। तो आप काट सकते हैं कर्म, कोई इसमें इशू नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्ग सही करना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अपने आप इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने जैसे राग और द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे करके आपका जो जप है धीरे धीरे आपका बिल्कुल खाली कर देगा। जब आपको फिर उसके बाद वो आत्मा का जो विज्ञान है, आत्म गंगा, वो प्रकट होती है कि प्रकट होया साध संग जिन त्यागी माया। तो फिर वो प्रकट हो गया तो बात बन जाएगी फिर कि जिसमें चानन सब में चानन होए। बड़े बड़े महापुरुष सबको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत हैं हमारे दुनिया में, ऐसा नहीं है कि 1-2 ही हैं मतलब यहाँ पे जो करने वाले हैं, साधनाएं कर रहे हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, सबका पता है। तो ऐसे संत आजकल तो यूट्यूब पे भी आ रहे हैं जो बता देते हैं कि भी क्या क्या है। तो मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ जो भी इंटरनेट पे वो आत्मा के मार्ग को, इस शक्ति के मार्ग को जनवा रहे हैं, करवा रहे हैं। नहीं तो पहले तो ये ऑर्डर ही नहीं था दिखाने का। अब ये गृहस्थी मार्ग वालों को थोड़ा सा ऑर्डर मिला है, कुछ दूसरों को भी मिला है, विरक्त वालों को। तो ये जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे अब अध्यात्म भी बढ़ेगा, पता लगेगा दुनिया को कि भाई कुछ शक्तियाँ भी होती हैं। और मुझे जो करवाना है, मुझे प्रैक्टिकल करवाना है, मुझे थ्योरी नहीं सुनवानी। तो थ्योरी करते करते बस थ्योरी ही रह जाती है, वो फिर ग्रंथ बन जाते हैं, फिर फॉलो हो जाता है। तो फॉलो नहीं करना, आप ही को वो टीचर बना देना है, आप ही को दिखवा देना है। आप ही का जो आत्म का भीतरी आत्मा है वो जागरण कर देनी है। तो जैसे ही जागृत हुई तो जिसमें जागृत हो जाती है तो वो सब में फिर जागृत करना शुरू कर देता है। तो जो जहाँ आएगा वो खुद भी जागृत होगा और दूसरों को भी जागृत करने वाला बनेगा। ऐसा ये मार्ग अब शुरू होने वाला है, तैयार होने वाला है। ये परमात्मा की कृपा सब धीरे धीरे करके हो जाएगा। अब एक छोटा सा मैसेज करके स्टॉप करते हैं। तो जो बच्चे भी साधना करते हैं या साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको ये मैं सिमरन का कहता हूँ। सिमरन के साथ साथ मैं कहूँगा कि अपने अंदर कुछ डेफिनेशंस भी पैदा करिए। डेफिनेशंस जैसे चोरी नहीं करनी। जैसे चोरी सिर्फ हम सोचते हैं कि हमने सामान किसी का चोरी नहीं करना, लेकिन ये चोरी नहीं है। ये चोरी में आ जाता है किसी के शब्द भी चोरी नहीं करने। तो कई लोग किसी के शब्द चोरी करते हैं। जैसे हम भी कई बार किसी के शब्द अच्छे लगते हैं तो हम भी लेकिन उसका नाम ले लेते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ये कहा है, गुरु नानक जी ने कहा है, ठीक है। तो ऐसे शिव जी ने कहा है कि भाई क्यों नहीं करते ऐसे मैं फिर अपने आप में नहीं लेता। जो मेरे खुद के अनुभव है वो मैं खुद बोल लूँगा डायरेक्ट। तो मैं चोरी नहीं, इसका मतलब चोरी नहीं हुई, साथ में रेफरेंस हो गया।
पहला शब्द है चोरी नहीं करनी, किसी के शब्द भी चोरी नहीं करने, किसी संत के चोरी नहीं करने। अपना अनुभव हुआ तो बोलने हैं, चोरी नहीं करने, जो साधक लोग साधना में बढ़ना चाहते हैं। दूसरा जो है अपने विकार, जो काम, ईर्ष्या, द्वेष, ये आपको छोड़ना है। राग और द्वेष छोड़ देना है कि भाई हाँ किसी ने आपका कभी बुरा किया है तो छोड़ दिया बस, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया, बुरा किया था, उस घटना को मैं अच्छा कहता हूँ ना बुरा कहता हूँ, ना अच्छा ना बुरा, ना अच्छा ना बुरा, ना अच्छा ना बुरा, 3 बार बोल के छोड़ दिया जो भी घटनाएं आपकी हुई है। ऐसे ही आपको किसी का बुरा लग गया, आपने किसी का गलत बोल दिया, भाई मैं उस घटना को जानना, ठीक है। जैसे महात्मा बुद्ध के पास कोई आया, वो कहता, उसको मारने के लिए आया कि ये तो हमारा बिजनेस बंद कर देगा, ये तो हमारी सारा सिस्टम बंद कर देगा, क्योंकि ये इसका विद्या बड़ी अच्छी है। तो जैसे वो आया उसने बड़ी गालियाँ निकाली, तेरी ये तेरी वो तेरा, मतलब बड़ा गालियाँ निकाली। तो फिर जब महात्मा बुद्ध ने सारी सुन ली, कहते बाबा बैठो ज़रा। तो बाबा बैठो, कहते हाँ जी बोलिए। कहते अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो वो मेहमान अगर कोई उपहार लेके आए तो, और जो आगे वाला इंसान है वो उपहार एक्सेप्ट ना करना चाहे तो आप क्या करोगे? तो बंदा क्या करेगा? तो कहते फिर मेहमान को वो उपहार वापस लेके जाना पड़ेगा। तो कहते वही मैं आपको आज कर रहा हूँ कि जो आपने शब्द बोले हैं मैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर आपको किसी ने कह दिया पागल, पखंडी, कुछ कह दिया आपको, कोई एक्सेप्ट ही नहीं किए, तो जिसने एक्सेप्ट ही नहीं किए, अपने भीतर जाने नहीं दिए, तो फिर क्या है, जिसने बोला है वो सारे वापस उसी के पास चले जाएंगे। तो छोड़ दीजिए सब कुछ, छोड़ दीजिए मैं मेरा, वो आप किसी दुखी हुए, मैंने भी छोड़ दिया, मैंने भी वापस कर दिया सब कुछ, तो आप भी वापस कर दीजिए। ये दूसरा रूल है, राग और द्वेष को छोड़ दीजिए। तीसरा है आत्मा में बढ़ने के लिए आपको आपका जो इंद्रियों पे थोड़ा कंट्रोल लेके आइए, ठीक है। क्योंकि इंद्रियों पे ये बड़ा मुश्किल है गृहस्थी इंसान के लिए, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, लेकिन करना पड़ेगा। तो इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आँखों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, शरीर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, गलत व्यभिचार करने से कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर किसी की ऐसी इच्छा हो जाती है तो उसको रोकिए, उसको छोड़िए, उसको त्याग दीजिए, ब्रह्मचर्य में वापस आ जाइए। शादी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शादी कर लीजिए, किसी की ज़्यादा इच्छा है तो वो शादी कर ले, लेकिन वो कब तक लगा रहेगा? तो 24 घंटे तो आप ये काम इच्छा में भी नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकिए कंट्रोल करिए, ठीक है। मैक्सिमम कंट्रोल करके कम से कम 21 दिन से लेकर 40 दिन का कंट्रोल अपने आप भीतर ज़रूर लेके आइए। धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाएगा और फिर आप में आत्मा की जो शक्ति है वो प्रकट होगी। चोरी नहीं करनी, राग द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष, गलत काम नहीं करने, और एक और के अपने मन को अपने शरीर के साथ बांधने की कोशिश करनी है। मन को शरीर से बांधने की क्या प्रक्रिया है? मन को शरीर से बांधने की प्रक्रिया है कि श्वासों के ऊपर टिक जाइए, कि अपने मन को श्वास के साथ जोड़ दीजिए। जब श्वास को देखते रहेंगे कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, वो छोटी है बड़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी भी सांस आपकी आ रही है, लंबी कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो श्वास के ऊपर अपने आप को जोड़ देना है। तो श्वासों का अभ्यास स्टार्ट करिए, श्वास के साथ जोड़ के फिर उसको देखना है। फिर एक भी श्वास आपका इतना गहरा हो जाए कि एक भी श्वास आपकी मर्जी के बिना, मतलब आपके देखे बिना भीतर ना जाए, एक भी श्वास आपके देखे बिना बाहर ना जाए। तो ये प्रक्रिया भी आप स्टार्ट करिए। तो जैसे जैसे करते जाएंगे, फिर उसके बाद सिमरन जोड़िएगा, फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या नज़ारे आते हैं। अभी तो वीडियो पे ही बता रहा हूँ, जो इसको प्रैक्टिस कर लेगा, 21 दिन प्रैक्टिस कर लेगा, फिर देखिएगा उसमें क्या शक्ति आती है। फिर 40 दिन कर लेगा, उसमें क्या शक्ति आएगी। 90 दिन कर लेगा, क्या शक्ति आएगी। यहाँ पे रह के, यहाँ पे आके कर लेगा, फिर तो वो सोच भी नहीं सकता कि क्या क्या उसमें प्रकट हो जाएगा। तो जो चीज़ें वो देखना चाहते हैं, जो रिद्ध सिद्धियाँ की बात करते हैं कि रिद्ध सिद्ध सब भक्तन की दासी, बातों में ही करते हैं। एक्चुअल में भक्त कोई नहीं है। भक्त जो हैं वो बैठे हैं, वो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो सच्ची भक्त हैं उनको प्रणाम है, मेरा नमस्कार है, मतलब खून की एक बूंद हाजिर है उनके लिए, जो सच्ची में भक्त हैं। तो ये हम लोग ऐसी बातें सुन करके बोल देते हैं। तो जब आप में वो चीज़ें आपके साक्षात हो जाएंगी, आपके सामने हो जाएंगी, फिर तो आपका मतलब क्या ही मज़ा हो जाएगा जीवन जीने का। फिर जब आप में चानन हो गया तो सब में चानन आप करने की ताकत पैदा होगी। तो फिर जो लोग की इच्छा है, सबकी इच्छा है कि भी मैं किसी का भला करके जाऊँ, किसी का ये करूँ, तो वो इच्छा भी पूरी कर लीजिए। लेकिन वो भी इच्छा छोड़नी पड़ेगी आपको, अगर आत्मा को पूरे सिस्टम से करना है।
और फिर अपने आप चलता रहता है, अपने आप चलता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।